रोज सर कितने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी हेलमेट जो है वो दिए गए, क्योंकि लखनऊ में कल क्या कार्यक्रम हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने बांटे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर.के. जैन। दोस्तों, आप जहां देखो वहां क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं पे लूटपाट तो कहीं डकैती, कहीं रेप, कहीं छेड़छाड़, कहीं मर्डर। दोस्तों, लगातार इसमें वृद्धि हो रही है, कमी तो हो ही नहीं रही। पुलिस का प्रयास रहता है कि इसको कंट्रोल करें, कंट्रोल भी कर लेते हैं कहीं कहीं, लेकिन दोस्तों समय पे पुलिस का ना पहुंचना ये भी एक क्राइम का बहुत बड़ा जरिए बन जाता है। पुलिस लेट पहुंचती है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं और होते भी। दोस्तों, आज हम जरा सी बात पर, घरेलू हिंसा, मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा या अन्य कोई मोहल्ले में वारदात, तुरंत हम पब्लिक डायल कॉल कर देते हैं 112। तो पुलिस लेट लपेट हमारी मदद के लिए जरूर पहुंचती है और हमारी सहायता करने की कोशिश भी करती है और हमारी बातें सुनती है और हमारे बयान लिखे जाते हैं, मामला कैसे से कैसे हुआ। पुलिस का भरपूर प्रयास रहता है कि मामले को सुलझाएं, जो अपराधी हो उसके खिलाफ एक्शन लें। दोस्तों, ऐसे मामले पूरे भारत में आपको दिखाई देते होंगे, आप सुनते भी होंगे। दोस्तों, पुलिस विभाग में आपको कई तरह के वाहन दिखाई देते होंगे, गाड़ियां दिखाई देती होंगी, मोटरसाइकिल, स्कॉर्पियो, अन्य गाड़ियां जैसे स्कूटी, बहुत सारे वाहन आपको दिखाई देते होंगे, क्योंकि सरकार ने इस वजह दिया है कि समय पर पहुंचे जहां क्राइम हो रहा हो या जहां से कॉल आ रही हो। इस वजह से इतनी सुविधा पुलिस को दी जाती है और हर समय नए नए हथियार तथा गाड़ियों से पुलिस को लैस किया जाता है, क्योंकि कोई कमी न रह जाए, पुलिस समय पे पहुंचे। दोस्तों, इसी सिलसिले में आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। वहां भी पुलिस को अनेक प्रकार के हथियार दिए जाते हैं, दिए गए हैं पहले भी, और गाड़ियों की तो भरमार है। 112 नंबर डायल करो, पुलिस आपके पास आपकी सहायता के लिए पहुंच जाए। और वहीं चाहे इसमें स्कॉर्पियो हो, चाहे पल्सर मोटरसाइकिल हो, इनोवा हो, सारी गाड़ियां पुलिस के पास हैं 112 में। दोस्तों, कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार जी मीडिया से बात किया और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, किस तरह से लोगों तक हम जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। इसमें जो है वो उनका प्रयास रहता है। अभी उन्होंने हाल के दिनों में 3 स्कॉर्पियो, 3 इनोवा, 5 पल्सर बाइक को और जोड़ा, क्योंकि इस वजह समय से पहले वहां पहुंचे जहां से कॉल आ रही हो और लोगों की हम सहायता कर सके।
समय को कम करें। अगर हमारे पास अधिक वाहन होंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। इसी को देखते हुए कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने वाकई में अच्छा काम किया। अब कानपुर पुलिस कमिश्नर के बताने के अनुसार डायल 112 178 गाड़ियां हो गई हैं, जो कि ये बहुत है, क्योंकि 178 गाड़ी माने रखती है। एक शहर के लिए, एक जिले के लिए बहुत है, क्योंकि पुलिस चाहे तो अपराधी पे नकेल कसती भी है, लेकिन कहीं कहीं पुलिस फेल भी होती नजर आती है, क्योंकि कहीं कहीं पुलिस कॉल करने पे एक एक घंटे नहीं दिखाई देती, पहुंचती तो हिल्ला हवाली करती है। ये भी आपने देखा होगा। इस वजह से कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने, अखिल कुमार ने, जो एक अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए, और जनता भी उनका सहयोग करती है, ये भी मैंने देखा। और मैं खुद कानपुर कई मरतबा गया हूँ। वहाँ की पुलिस वाकई में शांति व्यवस्था कायम रखती है, ये तारीफ़े काबिल है। और भी जगह गया हूँ, लेकिन वहाँ शांति व्यवस्था तो है, लेकिन इतनी नहीं जितनी होना चाहिए, जो पुलिस की तारीफ की जाए। क्योंकि पुलिस चाहे तो एक कुछ भी सामान चोरी नहीं हो सकता। तो हम बात कर रहे थे कानपुर उत्तर प्रदेश की। अखिल कुमार की जो पुलिस कमिश्नर है, उनकी तारीफ जितना किया जाए उतना कम है। और वो पुलिस, हर जो थाने की पुलिस है उनके साथ बराबर डायलॉग बनाते रहते हैं, मीटिंगें करते रहते हैं और उनको हिदायत देते रहते हैं कि समय सीमा पे आप समय से पहुंचिए। अगर कहीं से कॉल आती है उसको तुरंत पहुंचिए और उसको देखिए, मामले को, अपराधी को जेल के पीछे भेजिए और बेगुनाह जो हो उसके साथ न्याय कीजिए। और इस वजह से पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की तारीफ करना चाहिए, जो जनता के लिए काम करता हो, जनता के लिए हो। आर के अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। AGTV लाइव आपको हर सच्ची सब खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। सर आज 112 की कितनी गाड़ियों को हरी झंडी दिखा करके आप रवाना किया? देखिए, आज 6 हमारी नई गाड़ियां जो हैं, हमारी जो फ्लीट है उसमें ऐड हुई हैं। 6 हमारी
2 व्हीलर्स हैं, 5 4 व्हीलर्स हैं। अब हम टोटल जो फ्लीट है हमारी 112 में 178 हो गई है। 89 हमारी मोटरसाइकिल है और 89 हमारे 4 व्हीलर्स हैं। खुशी की बात यह है कि हम लगातार प्रदेश में अच्छा रैंक ला रहे हैं। पीआरवी रिस्पांस में जो लास्ट रैंकिंग जारी हुई है उसमें भी हम सेकंड आए हैं और लगातार ये हम अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। तो ये जो नए गाड़ियां अभी हमें मिली हैं, मुझे उम्मीद है कि इससे हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। आप अवगत ही होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फेज़ 2 में जो हमारा 112 का एक्सपेंशन हुआ है, उसमें जो उच्चीकरण हुआ है, उसमें व्यापक परिवर्तन आए हैं। बहुत ज़्यादा ऑगमेंटेशन ऑफ व्हीकल्स हुई है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है और कल जो उन्होंने उद्घाटन किया, उसी क्रम में ये गाड़ियाँ जो जिलों को मिली हैं, इससे मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और कानपुर में कानपुर पुलिस जनता की जो कॉल्स आएंगी 112 पे उसको बेहतर रिस्पांस दे सकेगी। करीब 8 मिनट का एवरेज रिस्पांस कानपुर में है हमारा। इन गाड़ियों से मुझे उम्मीद है कि हमारा रिस्पांस और बेहतर होगा, हमारे लोग और त्वरित ढंग से जन शिकायतों पे पहुंचेंगे और जनता के शिकायतों का निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। सर एक सर कितने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी हेलमेट जो है वो दिए गए, क्योंकि लखनऊ में कल क्या कार्यक्रम हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने बांटे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो कानपुर ट्रैफिक पुलिस का इनिशिएटिव था एसी हेलमेट्स प्रदान करने का, उसका शुरुआत की और हमारे ट्रैफिक कर्मियों को यह हेलमेट प्रदान किया। अभी तक हमें इस प्रयोग में जो जश नामक कंपनी है हैदराबाद की जिसने ये एसी हेलमेट बनाया है, उसका प्रयोग जो हम कर रहे हैं कानपुर में, अभी तक उसमें हमें 32 हेलमेट एफ्रॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो कानपुर मेट्रो में काम कर रही है उनकी तरफ CSR योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। अभी ये प्रयोग हमने बहुत छोटे रूप में 10-15 दिन में 5 हेलमेट का किया था, जिसमें सकारात्मक रिजल्ट आए थे। जो लोगों ने कहा था कि भीषण गर्मी थी, उनमें उनको राहत मिली। इसलिए इस प्रयोग को बढ़ाते हुए अब हम इन 32 हेलमेट का प्रयोग लंबे समय तक करेंगे और फिर इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको एनालिसिस करेंगे। उसमें कितने इफ़िशिएंसी एनालिसिस करेंगे कि कितना इफ़िशिएंट हुआ हमारा स्टाफ, नहीं हुआ। हेल्थ एनालिसिस करेंगे, हो सकता है इसका हेल्थ इम्पैक्ट भी हो और सारे इम्पैक्ट को एक एक्सटेंसिव यूसेज के बाद 5 से 6 महीने के बाद हम किसी निष्कर्ष पे निकलेंगे इसके लंबे प्रयोग पर। तो मुझे उम्मीद है, वैसे प्रारंभिक जो रिजल्ट्स आए हैं वह बहुत ही अच्छे हैं, सकारात्मक है। जो हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं जो लगातार इस भीषण गर्मी में जहां कुछ देर खड़ा रहना मुश्किल था, वो डट के न केवल कानपुर में पूरे उत्तर प्रदेश में डटकर नौकरियां किया है, उन सभी के लिए उनके मनोबल बहुत बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यह निर्णय लिया हेलमेट प्रदान करने का, एक बहुत बड़ी बात है। वो हमेशा हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं और उनके इस सम्मान से हम सब लोगों का मनोबल बढ़ा और हम उम्मीद है कि हम पूरे जोश से और पूरे मनोयोग से इस जो प्रयोग है उसको आगे ले जाएंगे और बेहतर कार्य करेंगे।